नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जहां सितंबर में सितम ढाएगा मौसम। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। दिल्ली के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोगों में डर और भय की स्थिति देखने को मिल रही है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति है। वहीं आसमानी आफत ने भी कहर बरपाया है। बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। लाख दावे वादे किए जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम का भी जिक्र किया जाए तो आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। सभी स्कूलों को आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही जो निजी कंपनियां हैं उनको भी वर्क फ्रॉम करने की अपील की गई है। तो देखिए, सितंबर का महीना अब शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मौसम की मार है वो अब देखने को मिल रही है और ऐसे में मौसम अभी अनुकूल स्थिति में नहीं है। लगातार यहां पर आपको बता दें कि न सिर्फ पहाड़ी राज्य बल्कि उत्तर भारत और मैदानी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अब ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली के कुछ ऐसे यहाँ पर क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर बारिश का सिलसिला आगे भी देखने को मिल पाएगा और इससे आप समझ सकते हैं किस कदर परेशानी लोगों को हो रही होगी। जो निचले हिस्से हैं जहां पर लोग रहते हैं, निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास भी लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। वहीं खराब मौसम के कारण दिल्ली में उड़ानों पर असर देखने को मिल रहा है। मौसम से आपको बता दें, जो खराब मौसम है उसकी वजह से 500 से ज्यादा फ्लाइटों पर असर पड़ा है। यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यात्री एयरलाइंस के संपर्क में रहे, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचेंगे उनको पता चलेगा कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है मौसम की वजह से, तो निश्चित तौर पर उनको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लगातार जो एडवाइजरी जारी की गई है यात्रियों के लिए, उसमें यह बताया जा रहा है कि यात्री एयरलाइंस के संपर्क में रहे। जिस भी तरह की अपडेट होगी वो लगातार यात्रियों को दे दी जाएगी, चाहे उनके फोन के माध्यम से या अगर यात्री यहां पर बातचीत करते हैं प्रशासन या जो तमाम वहां पर कर्मचारी अधिकारी हैं तो उनको एक एक अपडेट साझा की जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि फिलहाल जो मौसम को लेकर स्थिति है वो कई जगहों पर बदहाल स्थिति में देखने को मिल रहा है। कई लोगों के लिए राहत लेकर आया तो कई लोगों के लिए कई इलाकों में आफत बनकर आसमानी तौर पर यह आपदा के तरीके से बरस रही है और इसी के चलते लगातार कहा जा रहा है लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है और इसकी जो मार है वो न सिर्फ आपको बता दें कि हवाई सेवाओं पर बल्कि इसके साथ ही जो रेलवे सेवा है उस पर भी इसका असर पड़ा है। लोगों का ये कहना कि फिलहाल जो स्थिति है वो अनुकूल तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि पहाड़ी राज्य या फिर किसी ऐसी जगह पर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आप मौसम की अपडेट ले लें। कंचन मेरी सहयोगी दिल्ली से लाइव बनी हुई है। मोहम्मद मुकरम भी मेरे सहयोगी हमारे से श्रीनगर से लाइव बने हुए हैं। कंचन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए दिल्ली में मौसम अनुकूल स्थिति में नहीं है और अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश का जो कहर है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर बात कर ली जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली का यमुना स्तर भी खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंचा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से कई क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है तो बाढ़ जैसे हालात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बन सकते हैं, जिसको लेकर के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। लगातार उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने घर का सामान लेकर के किसी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके, नहीं तो आने वाले दिनों में उन्हें काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो बारिश और मानसून के चलते जो उड़ानें हैं उन्हें भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो रही हैं, उस पर भी इसका असर पड़ और शायद यही वजह है कि एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है अपने सभी यात्रियों के लिए कि आप जो भी उड़ान भरने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो पहले उसकी वेबसाइट पर जाकर के पूरी तरीके से जांच कर लें कि आखिर आपके उड़ान का जो समय है वो सुनिश्चित है या उसको आगे या पीछे या फिर उसको पूरी तरीके से कैंसिल किया गया, जिससे किसी को किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़ सके। वहीं अगर जिक्र कर लेते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 15 साल में अगस्त में फिर से बारिश आने का रिकॉर्ड जो है वो टूटा हुआ है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगस्त में 2025 बार के अगस्त में 399.8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे दर्ज की गई है, जबकि इसके पहले इसी महीने अगस्त में सबसे अधिक बारिश जो हुई थी वो 2010
2010 में हुई थी, जो कि 455.8 मिमी दर्ज की गई थी। यानी 2010 के बाद 2025 में इतनी ज्यादा बारिश जो है वो अगस्त के महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई है। और वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए 2023, 2022 और 2021 का, तो 237 और 41 और साथ ही 91.8 मिमी बारिश हुई थी। यानी इस बार जो बारिश है वो काफी ज्यादा कहर बन के भरपाई हो, जिसका असर तमाम अलग अलग राज्यों में लगातार देखने को मिल रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को व्यवस्थित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, किसी तरीके की बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन यमुना का जलस्तर जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अपने आप में खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, तो एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल लोगों को अभी कुछ राहत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दिल्ली में राहत तो मिल रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं मोहम्मद मुकर्रम जहां पहाड़ी इलाकों में आफत बनकर ये आसमानी आपदा नजर आ पा रही है। क्योंकि मैदानी इलाकों में ये हाल है तो बहुत आसानी तरीके से मोहम्मद मुकर्रम ये समझा जा सकता है ये पहाड़ी इलाकों में क्या कुछ हो रहा होगा। जी, अगस्त का महीना जो ही स्टार्ट हुआ, मानसून का सीजन भी स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद पहले ही ये वार्न किया गया था कि क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग के आने को देखने को मिलेंगे इस मानसून सीजन में। तो इसने जो हिमालय रीजन है खास ये है, घरों में पानी नहीं आता था, सड़कों में जाता था। अब सड़कें बन गई हैं बार बार, कभी ऊंची कभी कैसे, खड्डे सारी जगह है, जहां भी देखो खड्डे ही हैं। बेचारे स्कूटर वाले जाते हैं, बुरा हाल है। कल ही एक मैडम गिरी है वहां पे बहुत जोर की, केपीए के स्कूल के आगे इतना बड़ा खड्डा हुआ पड़ा, पूछो ना। क्यों? खड्डे में, पानी में खड्डा तो दिखता नहीं है, वहां पे वो क्या करेगा, इसीलिए बहुत बुरा हाल है। बाकी पानी तुम्हें पता है, अम्बाला शहर है, हर जगह पानी है। बारिश कब बंद हुई है? बरसात तो आज तो रात की चल रही है, बरसात पूरी रात की। ये सुबह मेरा ख्याल 6 बजे बंद हुई है, क्योंकि सारी रात मैं देखता रहा हूँ बरसात थी। कल भी तो सारा दिन ही रही, 4 बजे जाके बरसात बंद हुई। पर यह पानी का लेवल थोड़ा घटा है, आगे पंप चल रहे हैं। ये भी हमारे मिठन वर्मा जी की क्या कुछ स्थिति है, बारिश कब से हो रही है? मेरा नाम महेश कुमार है, मैं यहाँ प्रेम मंदिर के साथ में रहता हूँ। हमारे घर में 3 दिन से बहुत पानी है और मेरी माता का बहुत नुकसान हो गया, सारे बिस्तरे खराब हो गए हैं और हमारा फ्रिज भी खराब हो गया है। यहाँ पर पानी का कोई साधन नहीं हो रहा है, नाले यहाँ के बंद पड़े हैं, बिल्कुल कोई देखने के लिए नहीं आता है। कृपया करके इसकी थोड़ी देखभाल की जाए, हम बहुत परेशान हैं जी। और देखिए लगातार रिएक्शन मोहम्मद मुकर्रम लोगों के भी सामने आ रहे हैं और किस कदर उनको परेशानी हो रही है वो लगातार साझा भी कर रहे हैं। मोहम्मद मुकर्रम अपनी बात को कंप्लीट कीजिए और जो भी अपडेट जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों को लेकर मौसम विभाग ने जारी की गई है वो भी साझा कीजिए। जी, फिलहाल तो स्कूल सारे बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है और ये कहा गया है कि जो नदी नाले या दरियाओं के करीब रहते हैं वो तो वहाँ ना रह रहे और उनको निकाल, पहले ही कहा गया कि आप सेफर प्लेस पे जाए। और आपको बता दें इस मानसून सीजन में 15 दिनों में लगभग 200 के करीब लोगों की जानें चली गई है, चाहे वो किश्तवाड़ का क्लाउड बर्स्ट हो, माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हो और कुटवा में लैंडस्लाइडिंग हो। ये सैलाब ने अपनी लपेट में लेकर लगभग 200 के करीब लोगों की जानें चली गई और कई सारे भी अभी भी मिसिंग है। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सैलाब का मौसम लग रहा है और आज भी फिर से एक बार महकमे मौसम ने कहा कि तेज बारिशें क्लाउड बर्स्ट के साथ हो सकती है और जम्मू में ज्यादा खतरा है, क्योंकि जम्मू को ही पहले लपेट में ले लिया है इस साल सैलाब ने, जिसने तबाही मचाई है। कई सारे घर वॉश आउट किए हैं और कई सारे ब्रिजेस अपने साथ लिए हैं इस सैलाब ने, जिसमें कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी दौरा किया और वो ये असेस किया ग्राउंड पे जम्मू में और कहा है कि पूरे तरीके से सेंट्रल की टीम बनाई जाएगी और ये जायजा लिया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सूरत हाल सैलाब की एक और बार फिर से 2-3 दिन के बाद, क्योंकि जो प्रेडिक्शन दी गई है IMD की तरफ से और साथ ही साथ इस हवाले से लेके जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है वो बंद करके उनको बंद किया गया है और उनको कहा गया है कि आप निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से कोशिश रही है कि कोई बड़ी जनहानि ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन कंचन एक बार फिर से आपके पास आते हुए कि मौसम विभाग का क्या कुछ कहना कि आखिर ये मौसम कब तक कहर बरपाएगा, कब तक परेशानी लोगों के समक्ष यहाँ पर खड़ी करेगा? क्योंकि गुरुग्राम की हम कुछ वीडियोज लगातार देख रहे हैं, जो तस्वीरें अब तक सामने आई वो हर किसी को हैरान कर देने वाली है कि घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है, लोग उसी में जा रहे हैं, नाव का सहारा ले रहे हैं और दिल्ली के कुछ इलाके भी ऐसे हैं जहां पर यही बदहाल स्थिति।
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए मौसम विभाग की तरफ से तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 सितंबर तक इसी तरीके से बारिश बनी रहने का अनुमान लगाया है। कहा गया है कि 7 सितंबर तक दिल्ली में इसी तरीके से बरसात होती रहेगी और तमाम ऐसे जो इलाके हैं वो वहां पे जलभराव जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। आखिर लेकिन कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली सरकार के मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा ने तमाम अलग अलग जगहों पर वो पंप लगवा रखे हैं जिससे पानी की निकासी तत्काल प्रभाव से की जा सके और जलभराव जैसी स्थिति का सामना लोगों को ना करना पड़े। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई थी तो दिल्ली के जो यमुना पार के निचले इलाके हैं, चाहे हम पड़पड़गंज का भी जिक्र कर लेते हैं या फिर मयूर विहार कुंडली का जिक्र कर लेते हैं, तो उन जगहों पर भी सड़कों के ऊपर इस कदर पानी भरा हुआ था कि एक बस जो थी वो भी पूरे टायर के साथ वहां पे डूबी हुई दिखाई दी थी। लोग उस जलभराव में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे और जो बच्चे हैं वो उसी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे। सिर्फ गुड़गांव ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जमुना बाजार जैसा जो इलाका है, यमुना पार के जो तमाम इलाके हैं, मदनपुर खादर का जो इलाका है, वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं चंद घंटों की बारिश के साथ ही। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो कि लुटियन जोन में सम्मिलित होते हैं, उन इलाकों में सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो वहां पे पानी की निकासी जो है वो वहां पे की जा रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि जल भराव की चपेट में आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज फिलहाल अगर अभी का जिक्र कर लिया जाए तो अभी 8 बज करके यहाँ पर 40 मिनट का वक्त हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बारिश जैसे हालात अभी नहीं है। मौसम यहाँ पे खुला हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ घंटों के अंतराल पर और 7 सितंबर तक लगातार बारिश होती रहेगी। जलभराव और मानसून की दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन खतरा तब होता है, समस्याएं तब होती हैं जब दिल्ली में बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो दिल्ली का लाल किला, जो कि घूमने के लिए भी लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं, लाल किला भी डूबने लग जाता है तो लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। प्रशासन की तरफ से कंसर्न ये कहा जा रहा है कि बाढ़ जैसे हालात तो पैदा नहीं होंगे, लेकिन यमुना नदी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मोहम्मद मुकर्रम, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके थे जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटे थे जिसमें बहुत बड़ी जनहानि हुई थी और सीएम उमर अब्दुल्ला खुद मौके पर पहुंच रहे थे, उन इलाकों में जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल पहाड़ी इलाकों में क्या लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया? जी, वार्निंग जो दी गई है क्योंकि ये इस साल क्लाउड बर्स्ट, इस मानसून सीजन में कितने क्लाउड बर्स्ट देखने को मिले और 2 बड़े सानिया वाकये पेश आए, चाहे वो किश्तवाड़ में चिसोटी में जहां पे लगभग 70 लोगों की जान चली गई है और अभी भी लगभग 100 के करीब लोग मिसिंग है। लगभग 1 महीने 15 दिन के ज्यादा ही हुए हैं और उसके बाद माता विष्णु देवी में जो 40 लोगों की जान चली गई लैंडस्लाइडिंग में। तो इस हवाले से अगर हम बात कहेंगे कि तो पूरी तरीके से प्रशासन ने अब वार्निंग दी है कि जो भी नदी नाले हैं या जहलिम के किनारे, जो दरिया जहलिम या तवी के किनारे, जो जम्मू में दरिया तवी और रामबन एरिया में चिनाब के दरिया चिनाब में, उनको कहा गया है कि आप पहले से ही सेफर प्लेसेस पे निकलें, क्योंकि पहले से ही आज से फिर सुबह से मौसम विभाग ने ये प्रेडिक्शन दी कि तेज बारिशों के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट्स भी हो सकते हैं जिससे लैंडस्लाइड्स का खतरात भी है। और इस हवाले से पहले ही प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि आज स्कूल्स, और जम्मू में पहले ही स्कूल्स बंद थे और आज भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में स्कूल्स बंद रहेंगे ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। और बारिश का ये प्रेडिक्शन दी गई है कि तेज बारिशें हो सकती है और इससे जो लैंडस्लाइड्स का खतरा है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं जहां पे मड स्लाइड्स होते हैं और जिनके मकान है वो फिर अपने लपेट में लैंडस्लाइड्स होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से आज 8वां रोज भी जम्मू कश्मीर का जो राज्य मार्ग नेशनल हाईवे है वो कट ऑफ है। कश्मीर घाटी फिर से 8 दिन हुए हैं पूरे देश से कट ऑफ है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है वो मुख्तलिफ जगहों पे उनको लैंडस्लाइड्स हुई है, वो बहुत डैमेज हुआ है उस रोड को, जिसमें कल उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी जायजा लिया है और कल अमित शाह ने भी कुछ जगहों किसी जगह पे नेशनल हाईवे निश्चित तौर पर तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि अभी सितंबर में मौसम और सितम ढहाने की तैयारी में है। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।